हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। फ्रेंड्स, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पिछले कई दिनों से हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स आ रहे हैं और कैसे कमेंट्स आ रहे हैं वो मैं आपको बतला रहा हूँ। और उन कमेंट्स को देखकर पढ़कर मुझे बिल्कुल वैसा ही महसूस हुआ जैसा जब मैंने स्वयं सेट एग्ज़ाम दिलाया था, नेट एग्ज़ाम दिलाया था। तब मुझे जैसा महसूस हुआ था वैसा ही मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि कैंडिडेट्स अभी परीक्षा दिला करके जब वो आ रहे हैं तो उनका माइंडसेट में क्या चल रहा है, अभी वो अभी कैसा फील कर रहे हैं, अभी वो किस द्वंद से गुजर रहे हैं और वो किस कश्मकश का सामना कर रहे हैं और आगे क्या करना है क्या नहीं करना है ये ठीक से तय नहीं कर पा रहे हैं। ये आजकल मैं देख रहा हूँ। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। हो सकता है आपको इससे कुछ नए आइडियाज़ आए और कम से कम इतना तो ज़रूर होगा कि आपका मन जो इतना शोर मचा रहा है वो थोड़ा शांत तो होगा ही होगा। तो ध्यान से देखिएगा और ध्यान से बातों को सुनिएगा दोस्तों। कमेंट्स कैसे आ रहे हैं कि सर मेरा इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स है और मैं इस कैटेगरी से हूँ, क्या मैं क्वालिफाई हो जाऊँगा या हो जाऊँगी? सर मेरे इतने क्वेश्चन में से इतने सही हैं और इतने गलत हैं और ये क्वेश्चन का ये मतलब बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स। और उनके मन में हो सकता है अभी तक वो द्वंद चल रहा हो कि मैं क्वालिफाई हो जाऊँगा या हो जाऊँगी या नहीं हो पाऊँगा। अभी बहुत सारे द्वंद से वो गुजर रहे हैं और द्वंद का कारण बहुत बहुत ही स्पष्ट है दोस्तों। द्वंद का कारण ये है कि भाई अगर अपन क्वालिफाई हो जाएंगे तो फिर आगे का सोचना है कि उसके आगे क्या करना है। अगर क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे तो अपने को उसके बैकअप में यानी कि हम कुछ ना कुछ तो सोच रखे होते हैं ना कि क्या करना है, तो वही क्लियर नहीं हो पा रहे कि हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ। हो सकता है दोस्तों आप भी इस द्वंद से गुजर रहे होंगे। तो इसी समस्या का समाधान आज के इस वीडियो में मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कट ऑफ को लेकर के भी अभी भी, यद्यपि मैंने इस पे 2-3 वीडियोस पहले ही बना दिए हैं कि कट ऑफ जैसा कुछ भी नहीं होता। कट ऑफ जैसा होता है लेकिन कब होता है? रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद। पिछले कट ऑफ का इस कट ऑफ से कोई लेना देना दूर दूर तक भी नहीं है। आप भले ही, मैं फिर से बता रहा हूँ यद्यपि मैं बार बार ये बात बोल चुका हूँ, लेकिन मैं आपको आज पूरी तरह तसल्ली देकर ही जाऊंगा। आप ध्यान से सुनिएगा ताकि आपके माइंड से वो कट ऑफ का नामो निशान हट जाए, उसके बारे में आप चिंता करना बिल्कुल छोड़ दें। ठीक है, तो आप सुनिएगा फैक्ट, फिर अपने मन में पूछिएगा अपने आप से कि क्या ये बात सच है कि नहीं है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आपने ये देखा ही होगा कि चलो भाई सेट एग्जाम पिछले जितने भी बार हुआ है उनके कट ऑफ्स एक दूसरे के करीब रहते हैं, कभी 54, कभी 48, कभी 50, कभी 56। तो इतना आप मन में मान लो कि हाँ भाई इस बार भी उसके आसपास आएगा, ज़्यादा कम जो भी होगा। ठीक है, आप ये मान लो। अब ऐसा तो नहीं कि 300 नंबर का पेपर है और कट ऑफ चला जाए 250, इतना ये बहुत रेयर चांसेस होते हैं। ठीक है, कट ऑफ मतलब मिनिमम निचला जो वैल्यू होता है, तो निचला वैल्यू मतलब सभी लोगों में से जो सबसे कम वाली वैल्यू है उसको कट ऑफ बोलेंगे, तो वो ज़्यादा मार्क्स तो होंगी नहीं, कम ही होंगी। तो एक अ, सामान्य सा आपके मन में ये पिक्चर बन जाएगा कि क्या आना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट कोई भी नहीं बता सकता। दोस्तों आप कट ऑफ की इतनी चिंता कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, जैसे इलेक्शन होता है इतने सारे वोटर्स हैं, ठीक है, हमने 1000 लोगों से पूछ लिया, 1000 लोगों के आधार पर हम अनुमान लगा लेते हैं कि भाई इसकी लहर है या ये है, आगे ये पीछे जो भी है। भाई आप इतने लाखों लोगों में से 1000 लोगों से पूछकर कैसे पता कर सकते हैं? आप बताइए भला। अगर आपको सच में पता करना है कि किसकी लहर है, कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है, तो आपको पूरे के पूरे वो लाखों लोग जो वोटर्स हैं उनसे पूछना पड़ेगा। ठीक उसी तरह जैसे मान लीजिए 1 लाख अभी का आंकड़ा है इस वर्ष का, 1,65,000 लोग सेट एग्जाम दिलाए हैं कुल मिला करके। मान लो आपके सब्जेक्ट में एक मोटा मोटा आंकड़ा मान लो 30,000 समझ लो, 40,000 समझ लो, जो आपको समझना है वो समझो। ठीक है, मान लो 40,000 लोग दिलाए हैं। अब लिख के ले लीजिए कि अगर कट ऑफ, पहली बात तो एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता,
क्योंकि जो किसी व्यक्ति ने जो प्रश्न वहाँ पे बना के आए हैं, उनमें से हो सकता है उसको जितना लग रहा है उससे उतना ही सही नहीं हो, ज़्यादा या कम हो, क्योंकि मॉडल आंसर आएगा उसके बाद ही पता चलेगा। ये फैक्ट है दोस्तों, खुद का भी खुद को पूरा पूरा नहीं पता रहता, ये सच है। अगर मान लो कोई बता रहा है कि भाई कट ऑफ इतना जाएगा, इतने जाने के चांसेस हैं, तो इसका अर्थ ये है कि वो उन पूरे 40-50 हज़ार लोगों से पूछ कर आया है। क्योंकि आप 2-3 लोगों से पूछेंगे कि भाई आपका कितने सही बने, आपके कितने सही बने, हो सकता है वो पूरे 50 हज़ारों में से कुछ अनेक ऐसे सारे हों जिनके बहुत बढ़िया पेपर गए हों, जिन्होंने बहुत बढ़िया पढ़ करके गए हो। सीधी सी बात है, क्यों नहीं हो सकता ऐसे? पूरे 50,000 लोगों से पूछोगे आप, तभी आपको पता चलेगा, वो भी एग्जैक्ट नहीं होगा, तब आपको कट ऑफ पता चलेगा। अब बताइए कैसे कट ऑफ कोई एग्जैक्ट बता सकता है? क्या आपको ये बात सटीक लग रही है कि नहीं लग रही है, बताओ। कट ऑफ मतलब भाई उन सब पूरे 50,000 के मार्क्स आपको देखने पड़ेंगे ना। आप कुछ को ले रहे हैं और बाकी को छोड़ रहे हैं, तो फिर ये कैसी बात हुई? और पूरे को पूछना तो असंभव है, कौन इतने लोगों को जा करके पूछेगा? हमारे पास और भी काम होते हैं। तो फिर कोई कट ऑफ जैसा कुछ भी नहीं है, यही परम सत्य, यही फैक्ट है। बस वही है कि कट ऑफ जैसे हम बता रहे हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतना जाएगा, ये जा सकता है, तो वो ये है कि लग गया तो तुक्का। बस वही वाला हिसाब है कि भाई अंधेरे में तीर चला दिए, लग गया तो निशाने पर, नहीं तो चूक गया। बाकी कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। साथ ही साथ आपके मन के जो डाउट्स हैं कि सर मेरे इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आए हैं, इतने में से इतने मार्क्स, मैं इस कैटेगरी का हूँ या जो भी है, तो देखो दोस्तों, मैं ये बात एकदम फैक्ट तौर पे कह रहा हूँ कि आपका ये सोचना स्वाभाविक है, ठीक है। हम में से हर कोई सोचता है, हम भी परीक्षा दिला करके आते थे, तो हमारे मन में भी अनेक दिनों तक, यहाँ तक कि जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक ये द्वंद्व चलता रहता था कि मैं इस बार निकल पाऊंगा कि नहीं निकल पाऊंगा, कितने मार्क्स आएंगे, कट ऑफ क्या जाएगा, इसके बाद मुझे क्या करना है, ये द्वंद्व चलता था। ये स्वाभाविक है। सबसे पहले आपको इसको स्वीकार करना होगा। स्वीकार नहीं करेंगे तो आप परेशान रहेंगे कि पता नहीं क्या होगा, क्या करना है, टेंशन बढ़ती जा रही है, एज बढ़ती जा रही है, ये होगा ही होगा। ये मतलब ये आपके मन में भी विचार आएंगे ही आएंगे। विचार आना अलग बात है, उन विचारों से परेशान होना ना होना ये आपके हाथ में है दोस्तों, ये आपकी शक्ति है। तो बोलते हैं ना कि भाई मनुष्य जो है वो विवेकवान प्राणी है, बुद्धिमान प्राणी है, बाकी सभी प्राणियों से अलग है, उसको भगवान ने अलग बनाया है। तो इसी बात पे तो अलग बनाया है कि आपके पास अपने विचारों को चुनने की, उन्हें बदल लेने की और कैसा महसूस करना है ये भी चयन करने की आपके पास पूर्ण स्वतंत्रता है, पूरा अधिकार है, पूरी शक्ति है। अगर आपके मन अगर आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो आप उनको पॉजिटिव थॉट्स में चेंज कर सकते हो, जब चाहे तब चेंज कर सकते हो, अभी इसी वक्त इसी क्षण चेंज कर सकते हो। तो विचारों का आना कुछ गलत बात नहीं है, वो आएंगे। जैसा आप सोच रहे हैं ना कि इतने मार्क्स में क्या होगा क्या होगा, वो चलता है, लेकिन चलता रहेगा कि नहीं रहेगा, वो आए, ये बात आपके माइंड्स में आएंगी, लेकिन आपको अपनी शक्ति के अनुसार आपको उन थॉट्स को चेंज करना है, पॉजिटिव सोचना है। अब ये कैसे करना है वो भी मैं आपको बतलाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए, आपके पास पहली बात तो ये आपका मन खुद कहता होगा कि मेरा ऐसा सोचना ठीक है, लेकिन इसका कोई सटीक उत्तर मुझे बता नहीं सकता, ये बात लिख के ले लीजिए आप। हाँ, आप एक एक आशा रख सकते हैं, लेकिन आप हमेशा, आपका मन उत्तर दे देगा, जो सही है ना वो आपका मन उत्तर दे देगा। क्योंकि अनेक लोगों के कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं दोस्तों कि भाई अब 150 मार्क्स से ऊपर है, मान लो 175 मार्क्स है, 180 मार्क्स है, तो हम भी उनको रिप्लाई कर देते हैं, हम भी उनको उत्तर दे देते हैं कि हाँ भाई आपके मार्क्स अच्छे खासे हैं, तो आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बहुत कम चांसेस हैं। गारंटी कौन दे सकता है बताओ भला? मैं बताया ना, वो 50,000 लोगों को पूछना पड़ेगा उसके लिए हमको जा करके। अगर कोई कहता है कि सर हमारे 130 135 मार्क्स हैं, तो हम सोचते हैं कि भाई थोड़े कम हैं, फिर भी हम कहते हैं कि आशा रखिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे, और ये सही तो है। अब आप देखिए, आपके मार्क्स कुछ भी आएंगे, जो रिजल्ट जो भी आएगा, आप उसको पीछे जा करके, भूतकाल में जा करके बदल नहीं सकते। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, पिछले वीडियोस में भी बोला हूँ, उसको एक सपने की तरह भूल जाइए, चाहे सपना अच्छा था या बुरा, उसको स्वप्न की तरह बिल्कुल भूल जाओ और सिर्फ आगे देखो,
आगे देखो, आगे देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपने मार्क्स के बारे में बार बार विचारों को अपने लाना माइंड में और उनसे परेशान होना छोड़ दीजिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे विचारों से कैसे बचा जाए। आप बार बार बीते हुए एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं, मार्क्स के बारे में आपके मन में द्वंद्व चल रहा है, क्वालिफाई हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, आगे क्या होगा इस बारे में चिंता चल रही है, तो मैं आपको इसका उपाय बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कहीं आप दिन भर का बहुत सारा समय एक ही जगह पे तो बैठ कर के नहीं गुजार रहे हैं। ये पहले आप अपने मन में टटोलिए। कहीं आप उस चार दीवारी में बहुत देर तक बंद तो नहीं है। ये बहुत बड़ा कारण होता है हमारा नेगेटिविटी से घिर जाने का। जब हम बहुत देर तक एक ही स्थान पर बैठे होते हैं और कोई ठोस कार्य, कोई रचनात्मक कार्य, कोई ऐसा कार्य जिसको किया जाना अत्यंत आवश्यक हो, अगर ऐसे कार्य से हम नहीं जुटे होते या ऐसे कार्य में अगर अपन नहीं बिजी होते, तो हमारा जो माइंड है वो ऐसे अनावश्यक विचारों को फिर रखते रहता है अपनी जगह पे। सीधी सी बात है, मान लो कोई उद्यान है, अगर आप वहाँ पे उसकी देखभाल नहीं करेंगे, अच्छे अच्छे पौधों को नहीं लगाएंगे और वहाँ पे बराबर पानी नहीं देंगे, तो क्या होगा? अच्छे पौधे लगाने के लिए अच्छी देखभाल करने के बाद ही वो उद्यान सुंदर बनता है, पुलकित होता है। और अगर आप वहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे तो क्या होगा? खरपतवार अपने आप उगती है। जो अनावश्यक पौधे होते हैं ना दोस्तों, वो अपने आप आते हैं, उनको हम इच्छा रख करके लगाते नहीं हैं। ये बात में बहुत गहराई है, ध्यान से सुनिएगा। जो खरपतवार है, जो अनावश्यक पौधे, अनावश्यक क्यारियाँ हैं जो इधर उधर ऑटोमेटिक अपने आप जो आई हैं, उनको हम नहीं लगाते। हम थोड़ी चाहेंगे कि वहाँ पे अनावश्यक और अननेसेसरी जो पौधे वहाँ पे आ जाएं। हमको तो अच्छे पौधों के लिए मेहनत करनी पड़ती है और जो अनावश्यक होते हैं वो अपने आप आते हैं। ठीक वैसे ही हमारे विचारों के साथ होता है। आपके मन में नेगेटिव विचार अपने आप आएंगे, उसको हम लाते नहीं हैं, वो अपने आप आते हैं। लेकिन उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, उसको हम बदल सकते हैं अच्छे विचारों से। और किसी महापुरुष ने भी यही कहा है कि भाई, बुरे विचारों को अपने मस्तिष्क से निकालने का एकमात्र उपाय ये है कि आप लगातार अच्छा सोचिए। और अच्छा सोचने के लिए आस्था होना जरूरी है। आस्था मतलब आपको किसी एक बड़ी शक्ति पर यह विश्वास रखना चाहिए कि ये समस्त सृष्टि का कारोबार, सोचिए इतने इतने ग्रह नक्षत्र तारे किस गणितीय नियम से चल रहे हैं। कोई भी वहाँ पे संरचना में कभी भी कोई भी आहट या कोई भी डगमगाहट नहीं होती है। सोचिए इतनी बड़ी पृथ्वी, इतना बड़ा सूर्य, इतनी सारी आकाश गंगाएं, आखिर किसी न किसी दैवीय शक्ति के नियम से तो चल रही हैं। और वही हमारे जीवन में भी काम कर रहा है दोस्तों। बहुत फैक्ट है ये, एकदम परम सत्य है। आपको अपने से ऊपर बड़ी, अपने ऊपर तो विश्वास रखना ही चाहिए। शुरुआत तो अपने से ही करनी पड़ेगी आपको, लेकिन अपने से ऊपर किसी बड़ी दैवीय शक्ति पर आपको यकीन रखना होगा, आस्था रखनी होगी कि उसने आपके लिए जरूर कुछ अच्छा सोचा है, कुछ अनेक ऐसे रास्ते आपके लिए तैयार रखे हैं जो आपके लिए बने हैं। बस आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा और शांत दिमाग से अपने ऑप्शंस के बारे में सोचना होगा कि आगे आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो बीत गया उसको भूल जाइए। बस अपने मन में आशा रखिए कि मैं ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाऊंगा, मैं ये एग्ज़ाम पास कर लूंगा, कुछ न कुछ चमत्कार अवश्य हो जाएगा। क्योंकि जब सारे प्रयास खत्म होते हैं तो उसके बाद चमत्कारों की उम्मीद करनी चाहिए। वैसे हम कहते हैं कि चमत्कार जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती, सब मेहनत का परिणाम है। लेकिन मेहनत आप कर सकते हो क्या, बताओ भला? मतलब जो बीत गया एग्जाम उसमें आप कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ, ये एग्जाम अगर मान लो क्वालिफाई नहीं हुआ, फिर नेक्स्ट वाला आया, तब आप मेहनत पे भरोसा कीजिए, मेहनत कीजिए और उस एग्जाम को क्वालिफाई करने की कोशिश कीजिए। लेकिन जो बीत गया उसमें हम जा करके फिर कुछ संशोधन नहीं कर सकते। तो अब आपको उम्मीद रखनी चाहिए, नेगेटिव की नहीं, पॉजिटिव की उम्मीद रखो। बुरा क्यों सोचते हो कि नहीं निकल पाएगा तो क्या होगा? ऐसा क्यों नहीं सोचते कि अगर निकल गया तो बढ़िया, मैं किसी अच्छी जगह पे लग जाऊंगा कोई। तो ऐसा सोचो आप। बस आपको थोड़ा सा ट्रैक चेंज करने की जरूरत है, आपकी जो विचारधारा है ना उसकी पटरी बस बदलने की जरूरत है। फिर आप बहुत अच्छा महसूस करने लगेंगे और पूरा जीवन जो है वो इसी पर आधारित है। आप देखे होंगे कि कोई एकदम गरीब सा व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है और सड़क पर कुछ वस्तुएं बेच रहा है, वो
मौसम भी ख़राब है, फिर भी वो बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है। और वहीं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, ऊंची बिल्डिंग में, कोई एसी के ऑफिस में कोई बैठा हुआ व्यक्ति हो, बहुत परेशान है, बहुत टेंशन में है। अब आप बताओ कि ज़्यादा मायने क्या रखता है? भले वो एसी रूम में बैठा है और बहुत ही आलीशान बिल्डिंग में वो काम कर रहा है, लेकिन उसके विचारों में बहुत तनाव भरा है, बहुत टेंशन में वो, उसका हृदय बार बार कंपित होता है, बार बार दहशत में आता है कि न जाने क्या होगा, ऐसा वैसा, बहुत सारे टेंशन में हो। और कोई व्यक्ति है जो बहुत ही बिंदास है, उसको किसी बात की चिंता ही नहीं है, रोज की थोड़ी बिक्री होती है, उसका घर चल जाता है। अब आप खुद बताओ कि आप किसके जैसा बनना चाहेंगे? तो आप कहेंगे सर कि उसमें तो ज़्यादा ऐशो आराम है, तो ऐशो आराम बाहर है ना भाई। आप देखो, आप अपने आप में एक इंडिविजुअल व्यक्ति हो, सामने अगर आपके सोना चांदी भी रख जाए तो आप उन्हें देख कर, जो भी चीज़ होती है ना वो हमारे मन में होती है, हम अच्छा बुरा सब चीज़ अपने मन में बनाते हैं। आप उनको खाएंगे क्या या आप उनको ले जाएंगे क्या, बताइए पहले। वो सिर्फ बाहर है, आप एक इंडिविजुअल पर्सन है। ध्यान रखिए, याद रखिए कि हर चीज़ आपके विचारों पर निर्भर करती है। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आपको दिखने लगेगा। जिस व्यक्ति के पास सब कुछ है वो भी दुखी होता है, और जिस व्यक्ति के पास इस संसार में कुछ भी न बचा हो, जी हाँ दोस्तों, कुछ भी न बचा हो, वो भी, उसके पास भी भगवान ने इतनी शक्ति दी है कि वो भी अपने विचारों को बदल करके, उचित विचार प्रकट करके इतनी प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है, वो व्यक्ति भी उतनी प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है जितनी प्रसन्नता देश के, या यूं कहिए पूरी दुनिया के सबसे अमीर आदमी को भी नहीं होगी। उतनी प्रसन्नता का अनुभव वो भी कर सकता है। तो सब कुछ विचारों का खेल है। अगर आप सोचते हैं कि भाई ये एग्ज़ाम पास हो जाऊंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, और अभी खुश नहीं हूँ, तो हम लोग जो प्रसन्नता है उसको किसी लक्ष्य के लिए टाल देते हैं कि ऐसा होगा तभी मेरा काम बनेगा, नहीं तो गए काम से, ऐसा आप सोचते हैं। जबकि खुशी या प्रसन्नता की चीज़ तो अभी इस पल में है। अगर आप सोचते हैं कि मैं ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाऊंगा, या ये सेट एग्ज़ाम ही नहीं, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, उसके बाद मैं जॉब लग जाऊंगा, मेरी लाइफ बन जाएगी, ऐसे स्थिति में तो फिर जितने जॉब लग चुके हैं, जितनी अभी नौकरियों में जो लोग हैं, वो तो सदा संपन्न, खुश और प्रफुल्लित और पुलकित दिखने चाहिए, है ना भाई। जिस लक्ष्य के लिए आप तड़प रहे हैं, जिस लक्ष्य के न मिलने पर आप इतनी व्यग्र हो जाते हैं, इतने उदास हो जा रहे हैं, एक एग्जाम नहीं निकल रहा तो आप इतने सोच में डूब जाते हैं, तो इसका अर्थ ये कि वो चीज़ कोई बहुत बड़ी चीज़ है, और जिसके पा लेने पर आपके समस्त दुख दर्द का नाश हो जाएगा, यही तो सोचना चाहिए ना। लेकिन फिर वैसी स्थिति में जिन्होंने इसको पा लिया है उनको तो बहुत खुश दिखना चाहिए। और आप देखेंगे कि कौन कैसे दिखते हैं, सबके चेहरे मुरझाए लटकते दिखते हैं। हाँ, ये है कि भाई चलो, इनकम आ रही है तो घर चल रहा है, लेकिन ये तो खाली नहीं होता ना भाई, ये तो बढ़ते रहता है ना, ये बढ़ते जाएगा आपको। और आप निश्चित रूप से ये याद रखिए कि आपके मन में जब आप जॉब लग जाएंगे तो आपके मन में एक नहीं, दो नहीं, हजार बार ये चीज आएगा कि यार, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था ना, वो जीवन मेरा बहुत अच्छा चल रहा था, इतनी टेंशन तो नहीं थी, मैं खुश तो था। ये आपके दिमाग में पक्का है क्या दोस्तों? हम हमेशा दूसरों को देखते हैं और फिर हम हमेशा अपने आप को उदासी में घेर लेते हैं। हम दूसरे को देखते हैं कि उसका जॉब लग गया है, वो कितना खुश है, मैं अभी तक मेहनत कर रहा हूँ, मैं अभी तक स्ट्रगल कर रहा हूँ। वास्तव में इसी में मजा है, सफर में मजा है, मंजिल में नहीं। आपने ये बात कई बार सुनी होगी। अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो नौकरी वालों को देखेगा, वो बोलेगा यार कितना खुश है, नौकरी वाला बिजनेस वाले को देखेगा। हर कोई अपनी स्थिति से असंतुष्ट रहता है और वो कहीं और जाना चाहता है, क्योंकि ये मानव मन का स्वभाव है। जो चीज़ आपको मिली है वो आपको छोटी लगेगी, तुच्छ लगेगी, और जो आपको नहीं मिली है, जो दूर है, वो आपको बड़ी सुहावनी लगेगी, बड़ी सुनहरी लगेगी। ऐसा लगेगा कि यार ये चीज़ मुझे मिल जाए। तो आप जैसे हैं, जिस स्थिति में हैं, आप खुश रहना सीखें। और अब करना क्या है वो सुनो। आपको क्या करना है कि आप व्यस्त रहना सीखिए दोस्तों। अगर आप टीचिंग फील्ड से हैं, टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, जिस भी सब्जेक्ट के आप हैं, उस सब्जेक्ट में अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए। याद रखिए एक बात, अवसर कभी खत्म नहीं होते। जब तक दुनिया है तब तक अवसर मिलते जाएंगे। आप वो बोलेंगे एज तो निकल जाएगी, फिर क्या करेंगे? भाई तो किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आपकी एज निकलेगी ना,
अपने हुनर को दिखाने के लिए आपकी एज कभी नहीं निकल सकती। इस बात को लिख के रख लीजिए। आप 80 साल के हो जाएंगे ना, उसके बाद भी भले गवर्नमेंट एग्जाम नहीं दिला सकते, एज निकल गई, प्राइवेट में कुछ सेक्टर में, लेकिन आप अपने हुनर को दिखाने के लिए अभी आप कभी भी आपकी एज कम नहीं पड़ सकती। आप हमेशा याद रखिएगा कि आपकी एज जो है वो हमेशा अपने हाथ में है। आप अपनी मानसिक अवस्था से अपना जैसा महसूस करना चाहते हैं वैसा महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो एज का ज़्यादा या कम होना मैटर नहीं करता है दोस्तों। आप ये देखिए कि आप में क्या है। अगर आप में बहुत हुनर है तो फिर भले मत लगे गवर्नमेंट जॉब, आपको कोई बहुत बड़ा कोई कंपनी होगा वो आपको उठा के ले जाएगा, चलो भाई आप में इतना हुनर है, आप मेरे यहाँ काम करिए, मैं आपको इससे 10 गुना ज़्यादा इनकम दूंगा, 10 गुना ज़्यादा सैलरी दूंगा। तो सब कुछ आपसे ही आता है, आप पे डिपेंड है। अगर आप सोचेंगे ना कि मेरा ये जॉब लग जाए नहीं तो मेरा कुछ नहीं होने वाला, मेरा ये काम हो जाए नहीं तो मेरा कुछ नहीं होने वाला, इसका मतलब ये कि आप अपने आप को कम आंक रहे हैं और किसी दूसरी चीज़ को ज़्यादा आंक रहे हैं। आपको अपने लेवल को ऊपर उठाना पड़ेगा कि मैं हूँ। ये अहंकार नहीं है दोस्तों। आप यूँ ना सोचे कि मैं कह रहा हूँ तो ये अहंकार है। ये अहंकार नहीं है, ये तो आत्मविश्वास है दोस्तों, कि आपको अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा कि मैं किसी चीज के मोहताज नहीं हूँ। मतलब कि मोहताज मतलब ये होता है कि भाई ये चीज मेरे को मिलनी चाहिए, नहीं तो मैं एकदम, मेरा क्या होगा, मैं कहाँ का रहूँगा। ऐसा आपको अगर महसूस होने लगे कि समझ लीजिए कि आपने अपनी शक्ति को जाना भी नहीं है। आप अपनी शक्ति को पहचानिए दोस्तों, और जितना हो सके भी व्यस्त रहिए। टीचिंग फील्ड से हैं तो आप अगर टीचिंग कार्य करना चाहते हैं आगे चल करके, तो किसी जॉब की प्रतीक्षा मत कीजिए। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप जहाँ जिस जगह जिस क्षेत्र में रहते हैं वहीं से कार्य शुरू कीजिए। किसी स्कूल में पढ़ाइए, किसी कोचिंग में पढ़ाइए, ट्यूशन पढ़ाइए, कोई नहीं है तो आप खुद पढ़ाइए, और भी कोई नहीं है तो आप फ्री में पढ़ाइए दोस्तों। ये लिख के ले लीजिए, आप बोलेंगे फ्री में कौन पढ़ाता है, आप फ्री में पढ़ाइए, क्यों नहीं पढ़ा सकते। अगर आप किसी को कोई चीज़ फ्री में बांटने जा रहे हैं, कई लोग बोलते हैं कि फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती, ये नेगेटिव बात है। मैं मानता हूँ ये नेगेटिव बात है, भले सत्य होगी, भले मानवीय स्वभाव है कि वो फ्री की वैल्यू नहीं करता, इज्जत नहीं करता, लेकिन मैं आपको मिनिमम का अगर वो दायरा बता रहा हूँ कि आप बोलते ना मैं क्या करूँ, मेरे पास कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो घर से निकलिए। सबसे पहले तो घर से निकलना जरूरी है। घर से निकलिए और जाइए, लोगों से मिलिए, जहाँ जो मिलता है वहाँ दरवाज़ा खटखटाइए और बिल्कुल जाइए, पूछिए कि मेरे लिए क्या काम है, मैं ये काम कर सकता हूँ। आप जाइए बिल्कुल, घर से निकलने की देर है, घर से निकलिए। और मैं आपको ये आज बोलता हूँ कि आप अपने घर से निकलो। मैं आज आपको अपने घर से निकालता हूँ आप आपके अपने घर से आज मैं आपको निकालता हूँ। आप निकलिए और जाइए, और जो रास्ते में मिले, पहचान हो ना हो, कांटेक्ट हो ना हो, बस उस याद रखिएगा दोस्तों कि किसी महापुरुष ने यह भी कहा है कि अगर आप मांगोगे नहीं तो आपको मिलेगा नहीं। दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो दरवाजों को खटखटाता है। अगर आप पहल नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप पहल कीजिए, अपने कदमों को बढ़ाइए। बैठकर सोचते रहने से अच्छा है काम कीजिए, भले वो काम गलत हो जाए। आपका कोई भी निर्णय, आपका कोई भी कार्य गलत हो सकता है, वो चलेगा, लेकिन आप काम ही नहीं करेंगे और सिर्फ सोचते रहेंगे तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो कोई भी निर्णय आपका महत्वपूर्ण या महत्वहीन हो सकता है, बट आपका जरूरी जो है, वो अनिवार्य जो है, वो ये कि आप काम करें, उठें और काम करें, कहीं ना कहीं काम ढूंढें। दुनिया में काम की कमी नहीं है, आपको बस ये नज़रिया रखना है और इसी बात को लेकर के आगे बढ़ना है दोस्तों। तो फिर से अपनी वाणी को जो है वो यही कहते हुए विराम देना चाहता हूँ कि जो बीत गया उस पर जरा भी न सोचें, आगे आप क्या कर सकते हो उस पर सोचें। और आप जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आप मेहनत करें। अगर कुछ कार्य आपने रिजल्ट को लेकर के पेंडिंग बना रखे हैं, जैसे अनेक लोग ये सोच रहे हैं कि सर हमें अगर मान लो एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो हमको ये करना चाहिए, या एग्ज़ाम निकल जाता है तो ये करना चाहिए, तो आप दोनों के लिए थोड़ी थोड़ी अपनी जो प्राथमिकताएं वो पूर्ण कर लीजिए। जो जो आपको काम करना है ना, जो जो आपको फॉर्मेलिटी निपटानी है, दोनों के लिए थोड़ा थोड़ा निपटा दीजिए कि चलो भाई मेरा ये हो गया तो मैं इसमें तो आगे कर सकता हूँ, और ये नहीं हुआ तो ये भी कर सकता हूँ। थोड़ा थोड़ा दोनों में प्रयास करते जाइए।
कहीं कोई फॉर्म भरना है, मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि ये एग्ज़ाम निकल जाए तो मैं यहाँ फॉर्म भर दूँ, तो आप फॉर्म भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके माइंड में ये तो रहेगा कि चलो नहीं हुआ तो कैंसिल हो जाएगा, भले फॉर्म भरने के कुछ पैसे ही जाएंगे ना, और ज़्यादा कुछ तो नहीं जाएगा ना। कम से कम आपको इस बात को लेकर रखेगा नहीं कि यार ये मैं इसके चलते फॉर्म नहीं भरा और मेरा एग्ज़ाम निकल गया, ये भी चूक गया, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये मेरा एग्ज़ाम नहीं निकलेगा तो मैं ये वाला काम कर लूँगा, तो उसके बारे में भी आप उसको कहीं सेफ जोन में आप उसको पहुँचा दीजिए, ताकि अगर एग्ज़ाम नहीं निकलेगा तो आप वो कर सकते हो। तो आप ये तैयारियां करके रखिए, और जब तक एक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक अपने आप को खाली नहीं बैठाना है, पढ़ते रहिए, नॉलेज बढ़ाते रहिए, पढ़ाते रहिए। अगर आप मान लो टीचिंग फील्ड से नहीं है, किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लो बहुत सारे एग्जाम हैं जिनकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, उसकी फिर से आप मतलब तैयारी में जुट जाइए, उनको फिर से रिवाइज कीजिए, ताकि जिस द्वंद से आप गुजर रहे हैं, पेपर इतना अच्छा बने कि किसी प्रकार का द्वंद आपके माइंड में रहे ही ना। इतना अच्छा पेपर आप बना करके आइए। तो आपको और पढ़ने की ज़रूरत है, आप उसको आगे बढ़ाइए, उन चीज़ों को लोगों को सिखाइए, जो चीज़ आप सीखना चाह रहे हैं उनको सिखाते जाइए, कॉन्टेक्ट्स बढ़ाइए अपने, लोगों को खुद बोलिए कि मैं इसका आपको पढ़ा सकता हूँ, ये मैंने चीज़ पढ़ा हुआ है, आइए मैं अभी आपको बतलाता हूँ, वो आप कीजिए। तो आपको थोड़ा सा, आपको, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो थोड़ा आपको एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप अंतर्मुखी हैं, खुद में सिमट करके रहने की अगर आपकी प्रवृत्ति है, तो आपको थोड़ा सा उसको खुलना होगा, तभी ये कार्य हो सकता है दोस्तों। बिना ये मन में हिचकिचाहट लाए कि कोई क्या सोचेगा, लोग क्या सोचेंगे, तो आप बिल्कुल ये हिचकिचाहट मत लाइए दोस्तों। जब मैं शुरुआत में कोचिंग पढ़ाना शुरू किया था, तो मैं अपने पॉम्पलेट जो है वो खुद जा करके बांटता था। मतलब हर प्रकार के काम मैं आज भी बांटता हूँ जा करके। आज भी जब मुझे कहीं कुछ कुछ बताना होता है तो मैं खुद जाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इस बात का इंतज़ार नहीं करूँगा कि अगर मैं किसी को कुछ देना चाहता हूँ तो लोगों को मुझे मेरे पास आना चाहिए। इस बात की आप प्रतीक्षा मत करो। अगर आपको कुछ देना है तो आप ही जाओ उसको, उसके पास, और उसको बोलो कि भाई मैं आपकी ये मदद कर सकता हूँ, आप मुझे एक मौका दें। विनम्र बनिए और बिल्कुल जाइए सभी के पास। आप फिर देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। और दोस्तों बस टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स रहना है। किसी भी प्रकार की डाउट हो, किसी भी द्वंद से आप गुजर रहे हो, किसी भी बात की अगर आपको सलाह लेनी हो, अगर आपका जो मस्तिष्क है किसी बात को लेकर परेशान हो, तो आप ज़रूर 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 हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके जो मन में जो चल रही जो उथल पुथल है उसको किस तरह शांत किया जाए, ये हम ज़रूर प्रयास करेंगे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में इतने ही दोस्तों। हम आशा करते हैं कि आपको काफ़ी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस जानकारी को जितना अधिक हो सके लोगों तक पहुंचाएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो में आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। स्कूल कॉलेज की सभी कक्षाओं जैसे 10th 11th 12th बीएससी के मैथ्स के वीडियोस, फिजिक्स के वीडियोस मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती, सीजीपीएससी, सीजी व्यापम के समस्त परीक्षाओं की जो कंपटीशन मैथ्स की जो प्लेलिस्ट है आप उनको जरूर देखिए। उसमें आपको बहुत सारे, लगभग 400-500 से भी अधिक वीडियोस उस मात्र एक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। सीजी व्याख्याता भर्ती परीक्षा की गणित की प्लेलिस्ट तो अभी जारी है, वो चली रही है, रोज वीडियोस उस पर अपलोड होते जा रहे हैं। बीएससी मैथ्स के वीडियोस आप देखिए, सीजी सेट की पूरी अलग प्लेलिस्ट है, आप उसको भी देखिए दोस्तों, और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों कि आपको इसमें से क्या क्या अच्छा लगा, आप क्या महसूस किए इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि ये वीडियो मैंने काफ़ी रिसर्च करके, मैंने पूरी तैयारी करके कि मुझे क्या क्या बतलाना है इनको, और मैं किस तरह से आपके अशांत मन को शांत कर पाऊँ, ये पूरा प्रयास और विचार मंथन करके मैंने ये वीडियो तैयार किया है। तो आपके कमेंट्स का जरूर इंतज़ार रहेगा दोस्तों। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा जो नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप ज़रूर 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 देखें दोस्तों। अगर आप हमारे मोटिवेशनल चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मोटिवेशनल चैनल का नाम है मुकेश वाधवानी, मेरे नाम पर ही है। आप ज़रूर उस चैनल को सर्च करें, मुकेश वाधवानी, MUKESH WADHWANI। तो आप
ये मोटिवेशनल चैनल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे जो थॉट्स हैं उनके उनके प्रोसेस को किस तरह हम हैंडल कर सकते हैं, किस तरह उनको चेंज कर सकते हैं। काफ़ी सारे वीडियोस उसमें अपलोड हो चुके हैं, तो आप उनको भी ज़रूर देखिए दोस्तों। एक और चैनल है हमारा जिसमें म्यूज़िक के वीडियोस अपलोड होते हैं, उसका नाम है म्यूज़िकल KGH। तो वो भी आप ज़रूर देखिए। आपको बहुत ही प्यारे प्यारे गाने, बॉलीवुड के सॉन्ग्स जो हैं वो आपको इंस्ट्रूमेंटल फॉर्म में अर्थात इंस्ट्रूमेंट में आपको सुनने को मिलेंगे, तो वो भी आप ज़रूर देखिए दोस्तों। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और खूब 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 सफल हो दोस्तों। थैंक यू सो मच।